हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल की टू हैप्पीनेस। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना कोविड एक्सपीरियंस कि मुझे कोविड कैसे हुआ, कब हुआ और मुझे कब पता चला और मैं रिकवर कैसे हुई। ये सारी चीज़ें अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दो और इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है सिम्टम्स के बारे में। तो मुझे सबसे पहले फ़ील हुआ कि मुझे कोविड का सिम्टम्स है। 6 अप्रैल को मुझे ज़ुकाम फ़ील हो रहा था और लग रहा था जैसे बॉडी गर्म सी हो रही है। तो मैंने रात में दवा खाई और सो गई। तो रात में मुझे सही लगा, रात में मुझे वैसा कुछ भी फ़ीवर टाइप फ़ील नहीं हुआ। दूसरे दिन भी मुझे वैसा ही लगा, तो मुझे डर लगा कि कहीं मुझे फ़ीवर ना आ जाए, तो मैं दवा खा के रात में वैसे ही सो गई। उसके बाद तीसरे दिन से मुझे थोड़ा बेटर फ़ील होने लगा और धीरे धीरे घर में सबकी तबीयत ख़राब थी। किसी को कुछ ना कुछ सिम्टम्स थे कोविड के, बट उतना किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, जब सब ने नोटिस किया कि घर में सबकी तबीयत ख़राब हो रही है और किसी को फ़ीवर है तो किसी को ज़ुकाम है तो किसी को खांसी है, किसी को मतलब सबको अलग अलग तरीके के सिम्टम्स हुए थे घर में। तो एट लास्ट फ्राइडे को एक इंसान का जब टेस्ट हुआ और उनका पॉजिटिव आ गया, तो सबका टेस्ट हुआ और मुझ सबको लग रहा था मुझे कुछ नहीं है, क्योंकि मुझे बस ज़ुकाम था और फ़ीवर जैसा कुछ भी नहीं था। तो सबको लग रहा था कि शायद मैं निगेटिव हो जाऊं। लेकिन जब मैं भी पॉजिटिव हो गई तो फिर तो ऐसा घर में कोई भी नहीं बचा जो निगेटिव हो, सब लोग ही पॉजिटिव आ गया। और घर का माहौल तो आप समझ ही सकते हैं कैसा हो गया होगा। तो जब मुझे पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ तो मैं थोड़ा शॉक्ड हुई, क्योंकि मुझे फ़ीवर वगैरह कुछ था नहीं। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं कोविड पॉजिटिव हो जाऊँगी। लेकिन हाँ, जब मैं हुई तो बहुत ज़्यादा मैं डरी नहीं और ना ही मुझे कुछ टेंशन हुई कि पता नहीं क्या हो गया, ऐसा वैसा कुछ। मैं आराम से आई और आके मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मैं भी पॉजिटिव आ गई हूँ। तो मुझे ऐसा कुछ भी, मतलब मैंने तो हंसते हंसते बताया जैसे कि कोई मजाक हो रहा है। मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे ज़रा भी डर नहीं लगा कि हाँ मैं कोविड पॉजिटिव हो गई तो मैं बहुत सीरियस हो जाऊँ या डर जाऊँ, ऐसा वैसा कुछ भी फ़ील नहीं हुआ। मुझे वैसा कुछ सिम्टम्स ही नहीं थे, फ़ीवर नहीं था, तो मैं बिल्कुल ठीक थी उस टाइम। उसके बाद रात में मुझे फ़ील होने लगा ज़ुकाम टाइप फिर से। जब मुझे पता चल गया कि मैं पॉजिटिव हूँ, तो नहीं इंसान के दिमाग में चला जाता है कि मैं पॉजिटिव हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। तो फिर रात से मुझे ज़ुकाम टाइप फ़ील होने लगा। लेकिन हाँ, उसके बाद भी मुझे फ़ीवर नहीं आया दोबारा, बस ज़ुकाम टाइप फ़ील होने लगा। और हाँ, वीकनेस तो बहुत ही थी, वीकनेस फ़ील होना स्टार्ट हो गई उसके बाद से ही। बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील होने लगी। तो फ्रेंड्स, सबसे ख़राब चीज़ जो ये हुई वो थी कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि 9 अप्रैल को यानी कि फ्राइडे को मेरा टेस्ट हुआ था और उसके 1 वीक बाद मेरी नाक की स्मेल चली गई। मुझे मुंह में कोई टेस्ट नहीं आ रहा था। मतलब मेरे घर वालों के साथ ये चीज़ थोड़ा सा पहले हुआ है, बट मेरे साथ 1 वीक बाद हुआ, टेस्ट रिपोर्ट आने के 1 वीक बाद। और उसके बाद मुझे इतना इरिटेटिंग फ़ील होता था फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हूँ बहुत बड़ी भुक्कर और मुझे टेस्टी टेस्टी खाना खाना बहुत अच्छा लगता है। और एकदम फीलिंग आ रही थी जैसे कि कुछ भैंस बकरी वाली फीलिंग आ रही थी कि बस खाए जाओ और कोई टेस्ट नहीं, आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि वो नमकीन है या मीठा। इनफैक्ट मैंने चॉकलेट भी खाया तो भी मुझे ज़रा भी फ़ील नहीं हुआ कि वो मीठी थी। और ऐसा हाल हो जाता है जो कि सबसे घटिया लगता है। थैंक गॉड कि मुझे फ़ीवर नहीं था तो मुझे उतना अजब नहीं लगा। लेकिन हाँ, जिनको फ़ीवर होता है वो तो और भी ज़्यादा बुरा फ़ील करते हैं। लेकिन जो टेस्ट जाने वाली बात होती है ना फ्रेंड्स, वो सबसे बकवास होती है, क्योंकि आप कुछ भी खा लो आपको लगेगा नहीं कि कुछ टेस्ट है, और प्लस आपको ना ही किसी चीज़ की स्मेल आएगी। तो वो पार्ट सबसे बुरा था। और जाहिर सी बात है कि फिर मैं वेट करने लगी कि मेरे मुँह का टेस्ट कब आएगा कब आएगा। मैंने ये मैगी भी बीच में कितनी बार खाई, बट बिल्कुल टेस्टलेस ही मैगी। मुझे सोचिए, मसाले का टेस्ट भी नहीं लगता था ज़रा भी, मुझे इतना बुरा लगता था। उसके बाद फिर 2 वीक जब गुज़र गया, तब उसके बाद मुझे हल्का हल्का टेस्ट आने लगा। और ऐसे कर कर के उसके बाद जब 3rd वीक कंप्लीट हो गया, तब जाके मेरे मुंह का टेस्ट हमको लगा कि चलो अब 95% आ गया है। और उसके बाद समझिए कि ओवरऑल 1 मंथ जब हो गया, तब प्रॉपर मैं कह सकती हूँ कि हाँ 100% मेरे मुंह का टेस्ट वापस आ गया है। तो मुंह का टेस्ट वापस आने में मुझे बहुत टाइम लगा, जो कि बहुत
बुरा था वो चीज़, क्योंकि मैं उसका वेट बहुत टाइम से कर रही थी, मुझे कुछ टेस्टी खाने का मन था। पर अब मैं खुश हूँ कि फ़ाइनली अब सब ठीक हो गया है और मेरे घर में भी सब लोग ठीक है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सब लोग अब नेगेटिव हो गए हैं और सबके मुंह का टेस्ट भी आ गया है, स्मेल भी आ गई है। तो फ्रेंड्स, मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने अपना ख़्याल कैसे रखा। तो खाना जो है वो काफ़ी हेल्दी खाना है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब खाना खाओ ये वो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, तो ताकत के लिए खाना खाना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप सब्ज़ी, रोटी, दाल स्पेशली ज़रूर अपने खाने में इन्वॉल्व रखो, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है और दाल खाना चाहिए। तो दाल मैं खाती थी अलग से और प्लस रोटी सब्ज़ी भी खाती थी। रोटी ही जनरली मैंने उस टाइम खाई है, चावल मैंने नहीं खाया है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि हल्दी वाला दूध बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, तो हल्दी वाला दूध मैं डेली पीती थी। प्लस मैं गर्म पानी पीती थी, वो जो कि उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है, आपको गर्म पानी पीना चाहिए। ठंडी चीज़ तो समझिए फ्रेंड्स आपके लिए ज़हर है, तो कोई भी ठंडी चीज़ आप दूर ही रखें उस टाइम। और उसके बाद भी अभी तक मैंने कोई भी चीज़ ठंडा नहीं खाया है, तो ये ज़रूरी है कि आप ठंडी चीज़ से दूर रहें, समझिए वो आपके लिए ज़हर है अभी के टाइम में। फिर नमक डालकर मैं गार्गल करती थी और उसके बाद टाइम टू टाइम मैं दवा खाती थी। और स्टीम मैं 2 बार लेती थी। स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। आप कुछ भी डाल के लो, पानी में विक्स डाल के आप ले सकते हैं या फिर लौंग डाल के ले सकते हैं। मैंने शुरू में विक्स डाल के लेना शुरू किया था और उसके बाद मैं सिर्फ पानी ही से लेती थी, लेकिन स्टीम लेना बहुत ज़रूरी है। मैं 2 बार लेती थी दिन में, एक सुबह और एक शाम के बाद लेती थी, रात में सोने से पहले। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है फ्रेंड्स। तो आप भी अगर पॉजिटिव हैं तो स्टीम ज़रूर लें, एटलीस्ट 2 टाइम तो लेना ही चाहिए आपको। और फ्रेंड्स, काढ़ा पीना भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो काढ़ा भी हमने पिया था। पर काढ़ा मैंने उस टाइम गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मुश्किल से 3-4 दिन ही पिया होगा, लेकिन फिर भी उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। स्पेशली मेरे ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा और गले वगैरह में भी बहुत राहत मिलती थी काढ़ा पीने के बाद। फ्रेंड्स, मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। हम सब घर में मास्क पहनते थे। अगर आपके घर में आधे लोग नेगेटिव है और आधे पॉजिटिव हैं, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करवाएं और अलग ही रखें, ये दोनों के लिए बेहतर होगा। और ऑक्सीमीटर घर में रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहना चाहिए। मेरा तो सब नॉर्मल था, सब ऊपर वाले का शुक्र है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि स्पेशली मल्टीविटामिन्स जब मैंने खाई थी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी फ़ील होती थी। और बाकी सारी दवाएं भी मैं अच्छे से खा रही थी, जो भी डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था। और मैं आपको बता दूं कि वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना उस टाइम बहुत ज़रूरी होता है। तो आप ताकत वाला सामान खाते रहें। हाँ, स्पेशली खजूर भी आप ज़रूर खाएं, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है खाने में। आप खा लोगे 1-2 भी तो काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, तो एनर्जी मिलती है उससे भी। तो आप वो सारा चीज़ भी ज़रूर खाएं अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो। और अगर नहीं भी है तो भी ये सारी चीज़ अपनी डाइट में रखें, रूटीन में ये सारा कुछ फॉलो करें, ताकि आप हर टाइप की बीमारी से दूर रहें। पता है फ्रेंड्स, मैंने लाइफ में कभी अपना इतना ख़्याल नहीं रखा होगा जितना मैंने उस टाइम रखा था, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब आपकी जान की बारी आती है तो आप सीरियस हो ही जाओगे। और अगर आपको अपने लाइफ से प्यार नहीं है तो एटलीस्ट आपको उनके बारे में सोचना चाहिए जो आपसे प्यार करते हैं, और सीरियस तो हो ही जाना चाहिए और अपना ख़्याल रखना चाहिए। फ़िलहाल मुझे तो अपनी लाइफ से बहुत प्यार है, मैंने अपना ख़्याल बहुत अच्छे से रखा। फ्रेंड्स, अफवाहों पे ध्यान ना दें और इस बीमारी को लेके सीरियस रहें, इसका मजाक ना उड़ाएं और अपनों का ध्यान रखें, अपना खुद का भी ध्यान रखें। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर ये आपको हो भी जाए तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कैसे रिकवर करना है, और आपको हर चीज़ फॉलो करना है, सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और सारी हेल्दी चीज़ें खानी है। बस आप यही करें और जिससे जल्दी ठीक हो और मन में कोई भी डर ना रखें। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा कोविड एक्सपीरियंस। और अगर मैंने कुछ नहीं बताया है या मैं कुछ भूल गई हूँ और आप अगर कुछ और जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट पे ज़रूर पूछना, जो भी आप पूछना चाहते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो इसे लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइज। बाय बाय।